चार मासेस हैं, सबके हम वेट लिखेंगे कितना है। तो हम यहां पे लिखते हैं R1, R2, R3 एंड R4। 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। और भी कुछ चीज दी है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी दिए हैं। θ2, θ3, θ4। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है कि फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग मास। बैलेंसिंग मास निकालना है, बैलेंसिंग मास MB। और क्या निकालना है, बैलेंसिंग पोजीशन θB। और कुछ दिया है इसके अंदर, अपने को दिया है कि रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है, तो आर भी दिया है अपने को 18 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग रेडियस दिया हुआ है अपने को। ठीक है, स्पेस डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले यू आर गोइंग टू टेक अ पॉइंट, ठीक है, और यहां से आप क्या करो, एक आपकी रेफरेंस लाइन बनाओ। पहला जो मास है कितना है, 150 केजी, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 10 डिग्री। ठीक है, ये जो रेफरेंस लाइन है, यहां से हमको क्या करना है, हमारे मासेस प्लेस करते जाना है। पहला मास है 150 केजी और है 10 डिग्री पे, तो आप आपके प्रोट्रैक्टर पे जो डी है वहां पर क्या करोगे, 10 डिग्री लेके एक लाइन बनाओगे। ये जो रेडियस है ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। आप ये विदाउट स्केल बनाओगे तो भी चलेगा। स्पेस डायग्राम से क्या होता है, आपके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, बट अगर आप उससे वेक्टर डायग्राम भी बना रहे हो तो आपको उसके एंगल्स एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, तो आप ये 15 सेंटीमीटर जो है ये रफली बनाओ, बट एटलीस्ट ऐसा बनाओ कि 15 जो है ये 10 से बड़ा दिखना चाहिए, 20 से छोटा दिखना चाहिए, इस तरह से। तो मैंने क्या किया यहाँ पर M1, ठीक है, कितना है, 10 डिग्री। दूसरा दूसरा एंगल कितना है, 60 डिग्री, एंड मास कितना है, 250। अब 60 डिग्री कहां से आएगा, यही रेफरेंस लाइन से आएगा 60 डिग्री। तो यहां से 60 डिग्री का निकालूंगा मैं 10 सेंटीमीटर, तो थोड़ा छोटा बनाऊंगा। फाइन। उसके बाद क्या है, 130। तो 130 डिग्री कहां पर आएगा, इट विल कम समवेयर ओवर हियर। और कितना है, 20। ये सारे एंगल्स मेजर करने हैं। और लास्ट कितना है, 245। 245 यहाँ आता है क्या, 270 आता है यहाँ। ओके, सो दिस इज 10 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, ये जो है ये 130 डिग्री है टोटल। अगर समझो ये एक फोर्स है, फोर्स F, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। इफ वी नो द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इज थीटा, देन दिस इज F cos थीटा एंड F sin। बशर्ते हमको क्या पता होना चाहिए, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ओए, एंगल विथ क्या पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर अपने को सारे क्या एंगल पता है,
ठीक है, चलो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ फोर्सेस को। दिस इज M1 R1 cos थीटा, और ये थीटा मुझे पता है कितना है, 10 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ cos 10। दिस इज M1 R1 sin थीटा, M1 R1 cos थीटा। अब ये क्या आएगा, M2 R2 sin थीटा। अब यहाँ थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो sin 60। ये क्या आएगा, M2 R2 cos 60। ठीक है, अब यहां पर ये फोर्सेस इस तरह से रिजॉल्व होंगे। ये एंगल कितना आएगा, M3 R3 cos, या इसका एंगल कितना है, अपने को ये चाहिए थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि अब टोटल एंगल कितना है 130, तो बचा हुआ कितना हो गया, ये 180 माइनस 150, तो ये कितना हो गया 30। समझ में आया, 50 समझ में आया कैसे है। So this is M3 R3 cos 50, M3 R3 sin 50। सिमिलरली ये एंगल अब हॉरिजॉन्टल क्या आएगा, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल क्या है इधर, टोटल 245 है, 245 माइनस 180 कर दोगे तो कितना होता है 65 डिग्री। तो दिस इज M4 R4 cos 65, M4 R4 sin 65। मैंने सारे कंपोनेंट्स, सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर दिया है। ठीक है, एज वी नो समेशन ऑफ, ठीक है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सा इसमें, M1 R1 cos 10। M1 R1 का वैल्यू मालूम है अपने को। दूसरा कौन सा है, M2 R2 cos 60 प्लस M2 R2 cos 60। ठीक है, अब क्या है, M3 R3 cos 50 माइनस M3 R3 cos 50। माइनस क्यों आया, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस रूल, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। ठीक है, तो वैसे ही ये फोर्स कौन सा साइड था, लेफ्ट साइड, ये वाला फोर्स भी कौन सा साइड है, तो माइनस में आएगा। M4 R4 cos 65 दिख रहा है क्या, उसमें दिख रहा है ना, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, अपने को एक वैल्यू आएगी, कर सकते हो। सिमिलरली समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस V, जितने ऊपर हैं वो सारे पॉजिटिव, नीचे हैं वो सारे नेगेटिव। कौन सा है ये, M1 R1 sin 10 प्लस M2 R2 sin 60 प्लस M3 R3 sin 50 माइनस M4 R4 sin 65। ठीक है, ये एक वैल्यू आएगी। ओके, रिजल्टेंट क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ H स्क्वायर प्लस
ये है याद, क्या भूल गए सब? रिजल्टेंट निकाल सकते हो? सी, अभी ये जो रिजल्टेंट निकाला हमने, ये एक्चुअल में क्या है? ये है, ये जितना जो झमेला है यहाँ पर M1 M2 M3 M4 का, ये सब अगर मिला के एक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक फोर्स इतनी आएगी। समझ में आ रहा है? अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरे को उतना ही वजन दूसरे साइड लगाना है एक पर्टिकुलर रेडियस के डिस्टेंस पे। अब रेडियस मेरे को दिया गया है 18, सो आई कैन से as R is equal to MB into RB। ये रिजल्टेंट जो है ये क्या है, MB इंटू RB। ठीक है, कैसे? ये समझो, यहाँ पर ये सेंटर था, यहां से एक रिजल्टेंट आया ऐसा, ये रिजल्टेंट है। तो आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करने के लिए एक मास लगाना है। तो ये बैलेंसिंग है मास, और इसका एक रेडियस है RB पहले से गिवन है, MB आपको निकालना है, और R आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो आप इससे MB निकाल सकते हो क्या? तो विल फाइंड आउट, therefore MB is equal to 87.76 kg। ठीक है, तो जो अपने को आया है वो बॉक्स में लिखो, MB इज इक्वल टू 87.76। क्वेश्चन में ये पूछा था हमको, हमने निकाल लिया। ओके, हमारे पास और एक फॉर्मूला था कि एंगल कैसे निकालेंगे। क्या था वो? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ V अपॉन समेशन ऑफ H। क्या आप थीटा निकाल सकते हो इससे? थीटा निकाल के बताओ कितना आता है? 33.06 डिग्रीज। ठीक है, अब प्लीज पे अटेंशन, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है अपना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो थीटा है ये किसका थीटा है? ये है रिजल्टेंट का थीटा, रिजल्टेंट का थीटा है। रिजल्टेंट अपने को एक जगह आया है समझो यहाँ पर, तो बैलेंसिंग उसके अपोजिट में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, इधर मेरा वजन अगर ज्यादा है तो मेरे को बैलेंस करने के लिए दूसरे तरफ जगह उतना वजन ऐड करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग का जो भी एंगल है वो एग्जैक्टली अपोजिट होगा, मतलब कितना डिग्री पे आएगा? 180 डिग्री पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो भी आपका वैल्यू है उसमें क्या करना है अपने को? 180 डिग्री ऐड करना है। सो देयरफॉर थीटा बी इज इक्वल टू 180 प्लस माइनस 33.06 इज इक्वल टू कितना आया? दोनों आ गए अपना, समझ में आया? ठीक है, लास्ट में क्या लिखना है बॉक्स के अंदर लिखो हमेशा। फाइन।